रात का सन्नाटा था। गांव का आसमान तारों से भरा हुआ, लेकिन धरती पर फैला अंधेरा उतना ही गहरा। गांव के एक कोने में मिट्टी और फूस से बनी एक झोपड़ी से दिए की मध्यम रोशनी झांक रही थी। उस रोशनी के नीचे बैठा था अर्जुन, 13 साल का एक दुबला पतला साधारण सा दिखने वाला लड़का, जिसके सपनों की कोई सीमा नहीं थी। अर्जुन की माँ गंगा खेतों में मजदूरी करती थी। उनके पास न कोई जमीन थी, न दौलत और न ही कोई सहारा, लेकिन एक चीज थी, उम्मीद। अर्जुन रोज स्कूल जाता, फिर माँ का हाथ बंटाने खेत जाता और रात को उसी मिट्टी के घर में बैठकर टिमटिमाते दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। न चप्पल थी, न ढंग की कॉपी, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। गांव के लोग हंसते थे, झोपड़ी वाला क्या बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन अर्जुन हर बार चुपचाप मुस्कुराता और किताबों में खो जाता। माँ अक्सर कहती, बेटा मेरे हाथों में तो मिट्टी है, पर तेरे हाथों में कलम चमकनी चाहिए। अर्जुन वही करता रहा, पढ़ता रहा, गिरा तो उठा और फिर चला। आखिर वो दिन आया जब अर्जुन ने जिले की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। पूरा गांव चौंक गया। प्रधानाध्यापक खुद झोपड़ी पर आए और बताया कि अर्जुन को राज्य सरकार की स्कॉलरशिप मिली है। माँ की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। अर्जुन को शहर के सबसे अच्छे सरकारी स्कूल में दाखिला मिला। ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ था। शहर में सब नया था। स्कूल में लड़के अंग्रेजी में बात करते, स्मार्टफोन चलाते, चमचमाते जूते पहनते। अर्जुन शुरू में चुपचाप रहता, लंच में माँ की बांधी मोटी रोटी और आलू की सूखी सब्जी खाता। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन एक टीचर मिसेस डिसूजा ने उसकी मेहनत को पहचाना। उन्होंने उसे स्कूल के बाद मुफ्त इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में अर्जुन क्लास में सबसे अच्छा सवाल पूछने वाला बच्चा बन गया। 12वीं के बाद उसने इंजीनियरिंग की राष्ट्रीय परीक्षा पास की और स्कॉलरशिप पर देश के एक नामी संस्थान में दाखिला पाया। वहाँ भी वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करता रहा। फाइनल ईयर में अर्जुन ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो किसानों के लिए स्मार्ट सिंचाई सेंसर था। मिट्टी में नमी को मापकर किसान को मोबाइल पर पानी देने का अलर्ट भेजता था। यही प्रोजेक्ट एक राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता में जीत गया और उसे पहला निवेश मिला। कॉलेज से निकलते ही अर्जुन ने नौकरी करने के बजाय खुद का स्टार्टअप शुरू किया, धरती मित्र टेक्नोलॉजीज। उसके पास न बड़ा ऑफिस था, न टीम, सिर्फ एक पुराना लैपटॉप, 5 दोस्त और एक सपना, किसानों को सस्ती तकनीक देना। शुरुआती दिन बेहद मुश्किल थे। मशीनें खराब निकलती, सेंसर लौट जाते, कर्ज चढ़ता गया, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो खुद खेतों में जाकर डेमो देता, खराब सेंसर ठीक करता और धीरे धीरे भरोसा जीतता गया। 3 साल में उसके बनाए उपकरण हजारों किसानों के खेतों में पहुंच चुके थे। एक दिन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जब उसने अपनी तकनीक का डेमो दिया तो विदेशी निवेशकों ने करोड़ों रुपए लगाने की पेशकश की। उसी शाम कंपनी की वैल्यूएशन 25 करोड़ पार कर गई। लेकिन अर्जुन के लिए असली जीत तब आई जब वो वापस अपने गांव लौटा। वहीं जहां कभी वो नंगे पांव स्कूल जाता था, अब उसने एक डिजिटल स्मार्ट स्कूल बनवाया, अर्जुन ज्ञान निकेतन। उद्घाटन के दिन गांव के बुजुर्ग, बच्चे, किसान सबकी आंखें भर आईं। मंच पर खड़ा अर्जुन बोला, जिस मिट्टी ने मुझे सब कुछ दिया, आज उसी के बच्चों के लिए मैं कुछ लौटा रहा हूँ। मेरी माँ एक वक्त की रोटी बचाकर मेरे सपनों में निवेश करती थी। अब मैं आप सबके सपनों में निवेश करना चाहता हूँ। उस दिन किसी ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था, फिर इतना सब कैसे किया? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पास सब कुछ था, माँ का आशीर्वाद, सपनों की आग और खुद पर भरोसा। झोपड़ी छोटी थी, लेकिन उसके दरवाजे से खुलता था मेरा आसमान। संदेश, ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, हर उस इंसान की है जो हालातों से नहीं, हौसलों से बड़ा बनता है। अगर आपकी शुरुआत मिट्टी से हुई है तो डरिए मत, वहीं से सबसे ऊंचा पेड़ भी उगता है। क्योंकि झोपड़ी में रहना गरीबी है, पर सपनों में उड़ान भरना सबसे बड़ी दौलत है।